हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई कैसी चल रही है। जो हम टॉपिक पढ़ा रहे थे, जो चैप्टर था वो था लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उसमें आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मिरर, ठीक है ना, या ये कह दे पार्ट्स ऑफ द मिरर, पार्ट्स ऑफ द मिरर। कैसे, जैसे कि हमारा जो मिरर है दो टाइप का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो अभी हम देखेंगे। सही बना, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अगर हम यहां से ये देखें, इसको मैं डॉट 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 बना दे रहा हूं पहले। चलिए देखते हैं कैसे ये होगा। हो गया, ठीक है। ये एक हॉलो ग्लास का स्फीयर था। ग्लास यानी हॉलो, हॉलो मतलब छिछला, हॉलो ग्लास स्फीयर। अब इसका मतलब क्या है और ये मैं बताना क्या चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो मिरर है वो बनता कैसे है, वो मिरर कैसे बनता है। हॉलो ग्लास का मतलब होता है कि जैसे कि गेंद होती है, फुटबॉल वॉलीबॉल, अंदर से खोखली होती है, तो उसे कहते हैं हॉलो। और ये ग्लास का स्फीयर है, गोला है, उसी से बनेगा मिरर। तो ये जो उसमें से कट करके, जैसे यहाँ से हमने कट कर लिया M और यहाँ से कट कर लिया N, तो इस मिरर का नाम हो गया MN, ठीक है। और अगर मैं इस साइड इसको पॉलिश कर दूंगा, इस साइड पॉलिश अगर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव। क्या हो जाएगा? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के बाद आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ द ग्लास स्फीयर का वो हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर बोलते हैं इसे, सी से लिखते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी को मिला करके एक लाइन जाती है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इसी को मिला करके ऐसे आर पार, ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन को जो कहां से होकर जाती है, ये देखेंगे सी, ये जो है सी है, और सी से होकर के ये मिरर को टच कर रही है। और जहां ये टच करती है, ये बीचों बीच का, ये बीचों बीच का जो हिस्सा होता है, M और N का मिड पॉइंट जो होता है, उसे हम पोल कहते हैं। P से दिखाते हैं, इसे कहते हैं पोल, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर है। तो जो क्या होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C और पोल को मिलाती है, उसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे जाने आप? जो मिड पॉइंट है MN का वो पोल है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर मैं यहां से लेकर के और डिस्टेंस ले लूं ये पोल तक की, ठीक है, पोल तक की, तो इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे R से लिखते हैं। तो इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसमें पॉलिश अंदर से कर देता तो वो कॉनकेव में नहीं होकर के कन्वेक्स मिरर हो जाता, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है ये। तो आगे हम देखेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। एक और चीज हमें जानना चाहिए कि जैसे ये आपका मिरर है, चलिए, ये यहाँ पर P है, मिड पॉइंट इसका, और यहाँ से मिलाने वाली लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से जाने वाली जो रे ऑफ लाइट होगी, इसमें रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, जहां पर कट कर रही है वहां पर फोकस है, चलिए, ठीक है, वहां फोकस भी हो सकता है। तो ये जो फोकस होता है, ठीक है, ये फोकस, तो इस फोकस से लेकर के फिर पोल के बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं।
कहां से कहां तक? ये पोल है मिरर का, उससे लेकर के जो फोकस होता है, ठीक है ना, फोकस होता है, किसका फोकस? मिरर का फोकस। तो वहां से लेकर पोल की डिस्टेंस जो होती है वो होती है फोकल लेंथ, इसे एफ से लिखते हैं, हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। और यहीं से लेकर के अगर P और F है, अगर ये 2 मीटर पे है तो इतनी 2 मीटर पे यहाँ पर मिलकर के C हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस दूरी से जस्ट डबल दूरी पर फोकल वो हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहती है, ठीक है। इसे नोट करिए। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि आपने देख लिया होगा कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, ठीक है। बस फोकल लेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, यानी पोल और फोकस, फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ एफ होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने ये क्या बताया था कि अगर ये 2 मीटर पर है, पोल से फोकस 2 मीटर पे है, तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने मीटर पे होगा? 2 मीटर पर ही होगा, क्योंकि ये इसका जस्ट डबल है। क्या जस्ट डबल होता है बताएं? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो कितनी दूरी पर होता है? ये पोल से जो फोकस होता है इससे जस्ट डबल दूरी पर ही होगा। तो ये अगर ये 2 होगा तो ये और 2 जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 मिलकर के 4 हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम दूसरी तरीके से देखेंगे, वो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो फोकस होता है, ठीक है, फोकल लेंथ वो होता है R/2, R/2, यानी इसे कहेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसे कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2 कर दोगे। अगर R बराबर 20 है तो फोकस लेंथ कितनी हो जाएगी? 20/2, 20/2 यानी कि 10, क्या हो जाएगी? 10। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। अब समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर R कहाँ है? तो मैं ये बताया था ना आपसे कि ये C से लेकर के जब आप यहाँ तक करोगे तो इसे R बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, वो इसमें बताया था, इसे R भी बोलते हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल से बीच की दूरी R बोलते हैं यहाँ पर। तो ये R ऐसे आया है, ठीक है। तो ये 2 है तो ये 2, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 हो जाता है। तो अब लिख लीजिए इसे, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे का टॉपिक हम करेंगे डिस्कस। वो क्या है? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, वो है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। देखेंगे कि हम कैसे कोई रूल है जिसकी वजह से इमेज को हम जान सकते हैं कि कहाँ बनेगा, किसका? मिरर का। तो उसके लिए क्या है कि हम डिफरेंट सिचुएशन लेंगे। जैसे पहली सिचुएशन हमने ले लिया है, इसका नाम है कि ये हमने एक मिरर ले लिया और मिरर कनकेव ले लिया। चलिए कनकेव लिया है, कनकेव मिरर में यहाँ पर इसका मिड पॉइंट, अगर मैं यहाँ M ले लूंगा तो यहाँ पर N, इसका मिड पॉइंट पोल है, और इससे होकर के जो लाइन जाएगी वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। और एक चीज और देखेंगे कि यहाँ से लेकर के एक फोकस होगा, फोकस,
और फोकस से जस्ट डबल दूरी पर होगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ये लाइट, रे ऑफ लाइट है, पैरेलल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल किसके है? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये प्रिंसिपल एक्सिस से ये पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर रहेगी पैरेलल में, ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट पास करती है थ्रू द ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। ये रूल है। अभी क्या सीखा आपने? पहला रूल, रे ऑफ लाइट जो पासिंग थ्रू द पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जो जाएगी तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी। इसके पैरेलल गई, टकराने के बाद फोकस से वापस चली गई। अब दूसरी इसमें हमने, दूसरी जो इसकी सिचुएशन है वो फिर हमने ऐसे ही बना लिया कॉन्केव मिरर, और यहाँ पर पोल ले लिया और ये MN है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर फोकस है और इससे जस्ट डबल दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। और यही तो है प्रिंसिपल एक्सिस भी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इससे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के कोई रे ऑफ लाइट पास करती है, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसी रास्ते से रिफ्लेक्शन के बाद, यानी इस टकराने के बाद मिरर से, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये दूसरा रूल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि हमने फिर से बना लिया एक मिरर, ठीक है, फिर से बना लिया मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल है, और ये F है, और ये उससे डबल दूरी पर C है, और इसको तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। PA मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ये फोकस से जा रही है, फोकस से रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद ये क्या करेगी? इसके पैरेलल चली जाएगी। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी हमने पढ़ा क्या? सॉरी, ये थोड़ा अच्छा बना दे रहा हूं ऐसे। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से जा रही है, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर वापस जाएगी। इसका जस्ट उल्टा हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो फोकस से गई तो पैरेलल चली गई, और पैरेलल गई तो फोकस से गई, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्थ क्या है कि हमने ले लिया फिर से एक कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर ले लिया है तो उसके बाद ये पोल होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, PA प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर F है, और यहाँ पर इससे जस्ट डबल दूरी पर होता है C। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है कि सीधे पोल से टकरा रही है, तो पोल से टकराने के बाद जब जाएगी वापस तो क्या होगा? तो जब पोल से टकराती है तो यहाँ एक एंगल बनता है, ठीक है, और उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनता है। यानी यहाँ जाकर के टकराई है, टकराने के बाद वापस गई है, तो जो एंगल ये बनेगा, एंगल I, वही एंगल R बनेगा। ये दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 सिचुएशंस कैसी हैं। और आपको बता दें ये बड़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका है, इन्हीं का तो रोल है कि कैसे कोई इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा। जहां पर 2 लाइन कट करेगी रिफ्लेक्शन के बाद, वहीं पर इमेज बनेगा। जैसे ये फोकस पे कट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ फोकस पे बन जाएगा, ठीक है। और इन्हीं दोनों लाइनों की वजह से, 2 लाइन के बिना जो है इमेज फॉर्म नहीं होगा। एक कहाँ से जाएगी? एक जाएगी कि चलो पैरेलल जा रही है, तो कहीं क्या होगा, कोई फोकस से जा रही है, ठीक है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो ये दोनों जहाँ कट करेंगे बाद में, वहाँ इमेज बनता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा बता देंगे, ठीक है।